ये वीडियो में ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले 4 मूलभूत बलों पर चर्चा की गई है। आगे आप 4 मूलभूत शक्तियों को देखेंगे जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती हैं। परिचय। ये वीडियो ब्रह्मांड को संचालित करने वाले 4 मूलभूत बलों पर केंद्रित है। ये बल क्वांटम स्तर से लेकर आकाशगंगा समूहों तक सब कुछ नियंत्रित करते। 1. प्रबल अंतःक्रिया प्रबल बल। ये 4 मूलभूत बलों में सबसे शक्तिशाली है। ये विद्युत चुंबकीय बल से 137 गुना अधिक मजबूत है। ये कमजोर बल से 10 लाख गुना और गुरुत्वाकर्षण से 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली है। हालांकि ये मजबूत है, इसकी क्रिया का क्षेत्र बहुत छोटा है, लगभग 10 कैरेट -15 मीटर। ये बल मुख्य रूप से परमाणु नाभिक के भीतर कार्य करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रखता है। ये प्रोटॉन के बीच विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण का विरोध करता है। नाभिक की स्थिरता बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण है, जिसके बिना आवर्त सारणी का अस्तित्व संभव नहीं होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्कों से बने होते हैं, जो लगातार ग्लूऑन का आदान प्रदान करते हैं। ग्लूऑन इस बल के संवाहक हैं। प्रबल बल में आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों प्रभाव होते हैं। क्वार्कों को बहुत करीब आने से रोकता है और उन्हें अधिक दूरी पर जाने से बांधे रखता है। इससे क्वार्क परिरोध की घटना होती है। प्रबल बल क्वार्कों के बीच ग्लूऑन के आदान प्रदान से बनता है। क्वार्क और ग्लूऑन दोनों में रंग आवेश होता है, जो 3 प्राथमिक रंगों के समान संरक्षण नियम का पालन करता है। इसलिए प्रबल बल के सिद्धांत का अध्ययन रंग आवेश के सिद्धांत का अध्ययन भी है। क्वार्क और प्रबल बल से संबंधित सिद्धांत को क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स QCD कहा जाता है। 2. विद्युत चुंबकीय अंतःक्रिया विद्युत चुंबकीय बल। ये 4 मूलभूत बलों में दूसरा सबसे मजबूत बल है। इसकी सीमा अनंत है, क्योंकि इसका संवाहक फोटॉन है, जिसका द्रव्यमान 0 होता है। फोटॉन का क्षय नहीं होता, इसलिए यह सूक्ष्म से स्थूल जगत तक आसानी से यात्रा कर सकता है। यह ब्रह्मांड में सबसे सामान्य और सक्रिय बल है। फोटॉन उत्सर्जित करने वाली सभी भौतिक घटनाएं विद्युत चुंबकीय बलों से संबंधित हैं। सूक्ष्म स्तर पर विभिन्न क्षय, सकारात्मक और नकारात्मक कणों का विनाश, संलयन और विखंडन और इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। स्वतः स्फूर्त उत्सर्जन से फोटॉन निकलते हैं। परमाणु संरचना वाले सभी पदार्थ हर समय फोटॉन उत्सर्जित करते हैं। इसलिए परमाणु स्तर से ऊपर की सभी स्थूल वस्तुएं विद्युत चुंबकीय बल से प्रभावित होती हैं। विद्युत चुंबकीय बल मानव जीवन में महत्वपूर्ण है और इसने विज्ञान की कई शाखाओं को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए, रसायन विज्ञान पूरी तरह से विद्युत चुंबकीय बलों पर आधारित है, क्योंकि ये परमाणुओं और उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन बादलों के बीच की अंतःक्रिया से संबंधित है। भौतिकी में इसने इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, प्लाज्मा भौतिकी आदि को जन्म दिया है। दबाव जैसी स्थूल अवधारणाएं भी मूल रूप से विद्युत चुंबकीय बलों की अभिव्यक्ति हैं। 3. दुर्बल अंतःक्रिया दुर्बल बल। इसे दुर्बल बल के रूप में भी जाना जाता है। ये 4 मूलभूत बलों में सबसे कमजोर है। इसकी सीमा सबसे छोटी होती है। इसकी शक्ति स्थिर नहीं होती है और विभिन्न पैमानों पर भिन्न हो सकती है। विद्युत चुंबकीय बल और कमजोर बल का अनुपात 10,000 गुना तक भिन्न हो सकता है। कमजोर बल में परिवर्तनशीलता इसके संवाहकों के क्षय के कारण होती है। दुर्बल बल के संवाहक 3 प्रकार के होते हैं: धनात्मक और ऋणात्मक W बोसॉन और Z बोसॉन। धनात्मक और ऋणात्मक W बोसॉन एक दूसरे के प्रतिकण हैं। इन तीनों बोसॉन का द्रव्यमान बहुत भारी होता है, Z बोसॉन से भी लगभग 100 गुना अधिक। भारी होने के कारण ये बोसॉन अस्थिर होते हैं और इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, लगभग 3x 10⁻⁻25 सेकेंड। इसलिए कमजोर बल के संवाहक फैलने से पहले ही क्षय हो जाते हैं, जिससे इसकी क्रिया का क्षेत्र बहुत छोटा हो जाता है, लगभग 10⁻18 मीटर। ये आकार क्वार्क के आकार के समान है। चूंकि कमजोर बल के संवाहकों का क्षय एक गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए इसकी शक्ति भी गतिशील रूप से बदलती रहती है। क्षय बढ़ने के साथ कमजोर बल छोटा होता जाता है और अंततः गायब हो जाता है। यद्यपि यह सबसे कम ज्ञात बल है, इसके बिना ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह क्वार्कों के रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि अप और डाउन क्वार्कों का परिवर्तन। यह प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलने में मदद करता है, जो तारों में हाइड्रोजन को भारी तत्वों में बदलने के लिए आवश्यक है। इसलिए कोई भी बल दुर्बल नहीं है। इसके बिना तारे का आंतरिक भाग बहुत अधिक नहीं बदलेगा और ब्रह्मांड में जीवन का निर्माण नहीं हो पाएगा। 4. गुरुत्वाकर्षण। ये 4 मूलभूत बलों में से एक है, लेकिन ये सबसे अनोखा है। ये बहुत कमजोर है। प्रबल, विद्युत चुंबकीय और दुर्बल बलों की तुलना में इसकी शक्ति 30 गुना से अधिक कम है। इसके अलावा प्रबल, दुर्बल और विद्युत चुंबकीय बल क्वांटम यांत्रिकी के ढांचे के भीतर वर्णित हैं और उनके अपने संवाहक हैं। गुरुत्वाकर्षण का संवाहक ग्रेविटॉन अभी तक नहीं पाया गया है। इससे गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी के बीच असंगति पैदा होती है। गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करने के लिए पहले से ही एक स्वतंत्र सिद्धांत मौजूद है: सामान्य सापेक्षता का अंतरिक्ष समय वक्रता सिद्धांत। कई भौतिकविदों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण कोई मूलभूत बल नहीं है,
बल्कि अंतरिक्ष और समय की वक्रता का एक स्थूल प्रभाव है। गुरुत्वाकर्षण के संचरण के लिए ग्रेविटॉन की आवश्यकता नहीं होती है। समय और स्थान सभी मामलों की पृष्ठभूमि है और ब्रह्मांड में सभी पदार्थों का विकास समय और स्थान में होना चाहिए। स्पेस टाइम एक कैनवास की तरह है जो सपाट नहीं बल्कि घुमावदार है। विद्युत चुंबकीय दुर्बल और प्रबल बल समय और स्थान के कैनवास पर चित्रकारी की तरह है। कैनवास स्वयं पृष्ठभूमि है और कैनवास की वक्रता ही गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पैदा करती है। गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के बारे में अभी भी बहुत विवाद है और भौतिक विज्ञानी क्वांटम गुरुत्व सिद्धांत या सुपरस्ट्रिंग सिद्धांत जैसी अवधारणाओं के माध्यम से इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं।